रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक। मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी। सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। नमस्ते दोस्तों, मैं आरजे सोन आप सभी का रेडियो नीड्स 89.6 एफएम पे स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज का कार्यक्रम फसल चक्र में। तो चलिए शुरू करते हैं फसल चक्र के बारे में। किसान भाइयों, आप तो जानते हैं हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। खेती केवल फसल उगाने का कार्य नहीं है, बल्कि यह मिट्टी, पानी, मौसम, बीज, श्रम और वैज्ञानिक ज्ञान का संतुलन है। खेती को लंबे समय तक लाभदायक और टिकाऊ बनाए रखने के लिए कई कृषि विधियां अपनाई जाती है, जिनमें फसल चक्र का विशेष स्थान है। आज के समय में लगातार बढ़ती जनसंख्या, घटती भूमि की उर्वरता, जल संकट और रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों ने फसल चक्र की आवश्यकता को और भी अधिक बढ़ा दिया है। फसल चक्र एक ऐसी वैज्ञानिक और पारंपरिक विधि है जिसमें किसान कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी भूमि को लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रख सकता है। फसल चक्र का मतलब है जब एक ही खेत में हर साल अलग अलग फसलें योजनाबद्ध तरीके से उगाई जाती है तो उसे फसल चक्र कहा जाता है। यानी कि एक ही फसल को बार बार उसी खेत में बोने के बजाय मौसम और मिट्टी के अनुसार फसल बदलते रहना ही फसल चक्र है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं, अगर किसी किसान ने इस साल गेहूं बोया हो तो अगले साल उसी खेत में चना या सरसों बोई जाए और उसके बाद धान या मक्का, तो इसे भी फसल चक्र कहा जाएगा। फसल चक्र कोई नई अवधारणा नहीं है। भारत में प्राचीन काल से ही किसान फसल चक्र अपनाते आए हैं।
हमारे पूर्वज बिना किसी रासायनिक खाद की खेती करते थे और उनकी भूमि सैकड़ों वर्षों तक उपजाऊ बनी रहती थी। इसका मुख्य कारण यही था कि वे फसल चक्र का पालन करते थे। वैदिक काल, मौर्य काल और मुगल काल में भी कृषि में फसल चक्र का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि फसल चक्र मिट्टी संरक्षण और टिकाऊ कृषि का सबसे प्रभावी साधन है। साथियों, आप तो जानते ही होंगे, हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से इसे अपनाते आ रहे थे। लेकिन जब किसान एक ही फसल को बार बार उगाने लगे, तब मिट्टी कमजोर होने लगी, रोग बढ़ने लगे और उत्पादन घटने लगा। तब वैज्ञानिकों ने फिर से फसल चक्र के महत्व को समझाया। दोस्तों, मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, वह जीवित है। मिट्टी में करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं जो मिट्टी को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। हर फसल मिट्टी से कुछ न कुछ लेती है और कुछ न कुछ देती भी है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे गेहूं और धान मिट्टी से नाइट्रोजन ज्यादा लेते हैं, जबकि दलहनी फसलें जैसे चना, अरहर, मूंग हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में जमा करती है। अगर हम लगातार गेहूं धान ही उगाते रहें तो मिट्टी कमजोर हो जाती है, लेकिन अगर बीच बीच में दलहनी फसलें उगाई जाए तो मिट्टी फिर से ताकतवर बन जाती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि फसल चक्र सिर्फ खेती की तकनीक नहीं, बल्कि मिट्टी, किसान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की कुंजी है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि एक ही फसल बार बार नहीं उगाएंगे, मिट्टी का सम्मान करेंगे, फसल चक्र अपनाएंगे। मेरे प्रिय किसान भाइयों, इसी के साथ मैं एक छोटा सा ब्रेक चाहूंगी। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूँ। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूँ। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूँ। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। मैं आपकी दोस्त आरजे सोना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। जैसे कि हमने पिछले भाग में फसल चक्र के बारे में बात किए थे, तो दोस्तों अब बात करेंगे फसल चक्र क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे किसानों की जमीन, फसल और भविष्य तीनों के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक ही खेत में हर साल एक ही फसल बोई जाए तो क्या होगा। हम जानते हैं शुरुआत में पैदावार ठीक होगी, लेकिन धीरे धीरे जमीन थकने लगती है, मिट्टी की ताकत कम हो जाती है, कीट और रोग बढ़ जाते हैं और किसान की लागत बढ़ती चली जाती है। और यहीं से फसल चक्र की जरूरत होती है। फसल चक्र का अर्थ है एक ही खेत में हर मौसम या हर साल अलग अलग प्रकार की फसलें उगाना। जैसे एक साल गेहूं, अगले साल चना या सरसों, फिर उसके बाद कोई दलहनी या तिलहनी फसल। अब सवाल उठता है, फसल चक्र जरूरी क्यों है। पहली वजह है मिट्टी की सेहत। दोस्तों, हर फसल मिट्टी से अलग अलग पोषक तत्व लेती है। अगर हम बार बार एक ही फसल उगाते हैं तो वही तत्व खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम फसल बदलते हैं, खासकर दलहनी फसलें जैसे चना, अरहर या मूंग लगाते हैं, तो वे मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती है। इससे जमीन उपजाऊ बनी रहती है। दूसरी वजह है कीट और रोगों से बचाव। साथियों, एक ही फसल को बार बार बोने से कीट और बीमारियां बढ़ती है, लेकिन फसल बदलने से उनके जीवन चक्र टूट जाते हैं और कीटनाशकों पर खर्च कम हो जाता है। तीसरी वजह है खर्च में कमी और मुनाफे में बढ़ोतरी। फसल चक्र अपनाने से खाद, दवा और पानी की जरूरत कम पड़ती है। इससे किसान की लागत घटती है और आमदनी बढ़ती है। साथ ही अलग अलग फसलों से किसान को बाजार का भी फायदा मिलता है। चौथा वजह है पानी का सही उपयोग। कुछ फसलें ज्यादा पानी मांगती है तो कुछ कम। फसल चक्र अपनाने से पानी का संतुलित उपयोग होता है और भूजल भी सुरक्षित रहता है। किसान भाइयों, आज के जमाने में खाद, बीज और दवा सब महंगे होते जा रहे हैं। अगर फसल चक्र अपनाएंगे तो खर्च भी बचेगा और आमदनी भी बढ़ेगी। हमारे बुजुर्ग पहले से यही करते थे। आज हमें फिर से उसी रास्ते पर चलना है, क्योंकि आज जब जलवायु परिवर्तन और जमीन की घटती उर्वरता हमारे सामने बड़ी चुनौती है,
तो फसल चक्र एक सरल, सस्ता और असरदार उपाय है। हमारे बुजुर्ग किसान पहले से ही फसल चक्र अपनाते थे। आज जरूरत है उस ज्ञान को फिर से अपनाने और आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ने की। फसल चक्र अपनाने से खेत स्वस्थ रहता है, खर्च कम होता है और किसान की आमदनी बढ़ती है। इसलिए हर किसान को फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपनी जमीन को जिंदा रखने के लिए फसल चक्र को अपनाएंगे। प्रिय किसान भाइयों, इसी के साथ मैं एक छोटा सा ब्रेक चाहूंगी। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। मैं आपकी दोस्त आरजे सोना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। जैसे कि हमने पिछले भाग में फसल चक्र क्यों जरूरी है उसके बारे में बात किए थे। अब बात करेंगे खेती के लिए भूमि की तैयारी कैसे करें। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे खेती की सबसे पहली और सबसे जरूरी प्रक्रिया के बारे में। खेती के लिए भूमि की तैयारी सही तरीके से कैसे करें, क्योंकि याद रखिए, अगर जमीन तैयार है तो फसल अपने आप अच्छी होगी। दोस्तों, खेत भी हमारी माँ जैसी है। अगर उसकी देखभाल करेंगे तो वो हमें भरपूर अनाज देगी। जमीन तैयार करने से मिट्टी नरम हो जाती है, बीज को हवा और पानी मिलता है, बेकार घास फूस खत्म हो जाते हैं और फसल की जड़ें अच्छे से फैलती भी है। इसलिए खेत की तैयारी बहुत जरूरी है। आप तो जानते हैं, फसल काटने के बाद खेतों में फसलों का जड़ और घास खेतों में ही रह जाती है, जिसके कारण फसल को बहुत से नुकसान होते हैं। भूमि की तैयारी करते समय सबसे पहले हल या ट्रैक्टर से एक अच्छी गहरी जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे खेतों की सारी जड़ें और घास ऊपर आ जाए और आसानी से हम उसे खेतों से हटा सके। जुताई करने से और भी फायदे होते हैं। मिट्टी पलट जाती है, पुराने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और जमीन खुल जाती है। यदि गर्मी के दिनों में जुताई किया जाए तो और भी अच्छा रहता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बरसात आने पर ही खेत जोतना चाहिए, लेकिन सच यह है कि गर्मी में की गई जुताई बहुत फायदेमंद होती है। गर्मी में जब खेत की जुताई की जाती है तो मिट्टी उलट पलट हो जाती है। इससे जमीन के अंदर छिपे कीड़े, मिट्टी के बने ढेले और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट ऊपर आ जाते हैं और तेज धूप से मर जाते हैं। इससे कीटनाशक दवा भी कम लगती है और फसल सुरक्षित रहती है। गर्मी की जुताई से पुरानी फसल की जड़ें, बेकार घास फूस, खरपतवार सब नष्ट हो जाते हैं और जब बरसात आती है तो खेत साफ रहता है, नई फसल को पूरा पोषण मिलता है। गर्मी में जुताई करने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जमीन में हवा का आना जाना बढ़ता है, जड़ों को फैलने की जगह मिलती है। ऐसी मिट्टी में बीज अच्छे से जमता है और पौधा मजबूत बनता है। गर्मी में जुताई करने से मिट्टी की ऊपरी परत टूट जाती है और नीचे की नमी बची रहती है। इसका फायदा यह होता है कि बरसात का पानी जमीन में जल्दी समा जाता है, खेत में पानी ज्यादा समय तक ठहरता है। गर्मी की तेज धूप से मिट्टी में रहने वाले रोग के कीटाणु, हानिकारक जीव कम हो जाते हैं। इससे फसल में बीमारी कम लगती है और पैदावार अच्छी होती है। तो दोस्तों, खेतों में फसल लगाने से पहले 2 से 3 बार हल्की जुताई और करें। इससे मिट्टी बारीक हो जाती है, मिट्टी से बने ढेले टूट जाते हैं और खेत बराबर होने लगता है। ध्यान रखें, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए हाथ में ले तो बिखर जाए, पत्थर जैसी सख्त नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद खेत में डालें। इससे जमीन में जान आती है, फसल हरी भरी होती है और पैदावार भी बढ़ती है। कच्ची गोबर खाद नहीं डालना चाहिए, वो फसल को नुकसान करती है। अब आइए जानते हैं, क्या बुआई से पहले पानी का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, बीज डालने से पहले जमीन में नमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जमीन सूखी होगी तो बीज नहीं उगेगा और अगर मिट्टी बहुत गीली भी होगी तो बीज सड़ जाएगा। इसलिए जरूरत हो तो हल्का पानी देना चाहिए। यह देख लेना चाहिए कि मिट्टी गीली भी हो और चिपचिपी भी ना हो। खेत अगर ऊंचा नीचा होगा तो कहीं पानी भर जाएगा और कहीं पानी पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए पाटा चलाकर खेत को बराबर भी कर लेना चाहिए, ताकि पानी पूरे खेतों में जाए और फसल एक जैसी हो। हर फसल के लिए अलग अलग तैयारी होती है। जैसे गेहूं के लिए भुरभुरी जमीन चाहिए, धान के लिए पानी वाली जमीन चाहिए और सब्जी के लिए नरम और ज्यादा खाद वाली जमीन चाहिए। इसलिए किसान भाई लोग पहले सोच ले कि कौन सी फसल बोनी है, फिर उसी हिसाब से खेत को तैयार करें। इस भाग में बस इतना ही कहेंगे कि खेत की तैयारी में लापरवाही न करें।
समय पर जुताई करें, गोबर की खाद जरूर डालें और पानी मिट्टी का ध्यान रखें। अगर जमीन ठीक से तैयार होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, इसी के साथ मैं एक छोटा सा ब्रेक चाहूंगी। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुनी बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूँ। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूँ। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूँ। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। मैं आपकी दोस्त आरजे सोना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। जैसे कि हमने पिछले भाग में खेती के लिए भूमि की तैयारी कैसे करते हैं बात किए थे। अब बात करेंगे खेतों के लिए फसलों का चयन कैसे करें। साथियों, सही फसल का चुनाव अगर ठीक से हो तो मेहनत कम लगती है, खर्च कम लगता है और मुनाफा बढ़ता है। तो चलिए आज के इस भाग में जानते हैं फसल चुनने के आसान और जरूरी तरीके। किसान भाइयों, खेती की शुरुआत मिट्टी से होती है। हर खेत की मिट्टी अलग अलग होती है। कहीं काली मिट्टी, कहीं दोमट मिट्टी, तो कहीं बलुई मिट्टी होती है। किसानों के लिए फसल का चुनाव करना खेती की सफलता का सबसे पहला और जरूरी कदम होता है। सही फसल का चुनाव मौसम, मिट्टी, पानी और बाजार की मांग पर निर्भर करता है। किसानों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए जरूरी है। जैसे कि काली मिट्टी में कपास, सोयाबीन, ज्वार जैसी फसलें उगाई जाती है। दोमट मिट्टी में गेहूं, धान, आलू और अन्य सब्जियां जैसे फसलें उगाई जाती है। वहीं बलुई मिट्टी में मूंगफली, सूरजमुखी, चना आदि फसलें उगाई जाती है। यदि संभव हो तो खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाना चाहिए। इससे पता चलता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कम या ज्यादा है। खेती में सफल होने के लिए मौसम और पानी का सही ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर किसान भाई मौसम को समझकर और पानी का सही उपयोग करके खेती करे तो फसल अच्छी होती है और नुकसान कम होता है। दोस्तों, खेती शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। जैसे कि कब बारिश होगी, कब ठंड पड़ेगी, कब ज्यादा गर्मी होगी। आजकल रेडियो, मोबाइल और अखबार से मौसम की जानकारी आसानी से मिल जाती है। किसानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी फसल किस मौसम में उगाई जाती है। जैसे कि रबी फसल गेहूं, चना, सरसों और मटर जैसी फसलें सर्दियों के दिनों में उगाई जाती है। खरीफ फसल जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली जैसी फसलें गर्मियों में उगाई जाती है। मौसम के अनुसार फसल उगाने से फसल अच्छी होती है। किसान भाइयों, खेती करने से पहले यह देखना भी जरूरी है कि आपके पास पानी कितना है। अगर बारिश ज्यादा होती है तो ज्यादा पानी वाली फसल को चुनें। अगर पानी कम है तो कम पानी वाली फसल को चुनें। जैसे कि पानी की कमी में बाजरा, ज्वार, तिल, अरहर जैसी फसलें अच्छी रहती है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप गेहूं, सब्जियां और गन्ना उगा सकते हैं। यदि पानी के अनुसार फसल नहीं चुनी जाए तो किसानों का नुकसान निश्चित है। भाइयों, खेती सिर्फ उगाने का नाम नहीं है बल्कि बेचने का नाम भी है। इसलिए फसल चुनते समय बाजार की मांग को जरूर देखिए। जैसे कि अपने आसपास के मंडी भाव को जानिए, किस फसल का दाम अच्छा मिल रहा है, यह भी जानना जरूरी है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, अगर आपके इलाके में टमाटर पहले से बहुत ज्यादा उगाया जा रहा है तो उसकी जगह मिर्च, बैगन या दाल की फसल ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। क्योंकि जो फसल पहले से उगाई जा रही है उसकी मांग होती है और नए फसलों की मांग बढ़ जाती है। अब बात करते हैं खर्च और कमाई की। दोस्तों, खेती करते समय किसान को यह समझना बहुत जरूरी है कि कितना खर्च हो रहा है और कितनी कमाई होगी। अगर खर्च और कमाई का सही हिसाब रखा जाए तो खेती से अच्छा लाभ मिल सकता है। खेती में कई तरह के खर्च होते हैं, जैसे कि बीज का खर्च। अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज जरूरी होता है। खाद और उर्वरक, फसल को बढ़ाने के लिए खाद डालनी पड़ती है। इसे कीड़े और रोग से बचाने के लिए डाली जाती है। पानी और सिंचाई, मोटर, डीजल या बिजली का खर्च होता है। मजदूरी,
खेत की जुताई, बुआई, निराई और कटाई में मजदूर लगते हैं। खेती के औजार जैसे ट्रैक्टर, हल, स्प्रे मशीन आदि का खर्च लगता है। कुछ खर्च को हम खुद से कम कर सकते हैं, जैसे कि अपने बीज को खुद तैयार करें, जरूरत के अनुसार ही खाद और दवा डालें, फसल चक्र अपनाएं। इससे दवा और खाद कम लगती है। सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इससे खेती में खर्च कम होगी और मुनाफा ज्यादा होगा। खेती से होने वाली कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि फसल कौन सी है, पैदावार कितनी हुई और बाजार में दाम क्या है। देखभाल से फसल की पैदावार बढ़ती है और कमाई भी ज्यादा होती है। अपने कमाई को बढ़ाने के लिए बाजार की मांग वाली फसलों को उगाना चाहिए। सब्जी और दलहन जैसी फसलों को उगाना चाहिए, जिससे जल्दी पैसा मिलता है। एक से ज्यादा फसल उगाने से भी लाभ ज्यादा मिलता है। खेती में अगर खर्च कम रखा जाए और सही तरीके से फसल बेचकर कमाई बढ़ाई जाए तो खेती एक लाभ का काम बन सकती है। तो किसान भाइयों और बहनों, आज हमने जाना कि फसल का सही चयन कैसे करें। तो भाइयों, मिट्टी पहचानिए, पानी और मौसम समझिए, बाजार की मांग देखिए, लागत और मुनाफे का हिसाब लगाइए और फसल चक्र अपनाइए। इन्हीं आसान बातों और तरीकों को अपनाकर आप अपनी खेती को और भी सफल बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी के साथ मैं एक छोटा सा ब्रेक चाहूंगी। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। भूख है तो मिटानी पड़ेगी, आखिर ये जिंदगी बितानी पड़ेगी। भूख है तो मिटानी पड़ेगी, आखिर ये जिंदगी बितानी पड़ेगी। क्या मजबूरियां हैं, देखो यहाँ कैसी जिंदगी है ये, जिसमें इतनी परेशानियां। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो भी है हिस्सा इस देश का। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो भी है हिस्सा इस देश का। पढ़ लिख कर भी बैठे हैं क्यों हाथों में हाथ धरे। तंगी है जिधर भी देखो, कौन किसके साथ चले। मेहनत करने को तैयार बैठे हैं नौजवान, फिर भी क्यों नहीं मिलता है इनको काम। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो है हिस्सा इस देश का। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो है हिस्सा इस देश का। रोज उम्मीद लिए एक तलाश में निकलते हैं, फिर वही
लौटते हैं। ना कोई उत्साह ना कोई उमंग, बेरोजगारी ने छीन लिए जीवन के रंग। ना कोई उत्साह ना कोई उमंग, बेरोजगारी ने छीन लिए जीवन के रंग। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो है हिस्सा इस देश का। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो है हिस्सा इस देश का, जो है हिस्सा इस देश का। मैं आपकी दोस्त आरजे सोना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। जैसे कि हमने पिछले भाग में खेती के लिए फसल का चुनाव कैसे करें इसके बारे में बात किए थे। अब बात करेंगे बुआई मतलब खेतों के सफाई की सही विधि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बुआई खेती का सबसे जरूरी काम है। सही समय और सही तरीके से की गई बुआई से फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों अच्छी होती है। खेत की तैयारी करते समय सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। 2 से 3 बार हल या कल्टीवेटर चलाकर खेत को समतल करें। खरपतवार और पुराने फसल अवशेष को हटा दें। गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खेत में मिलाएं। इससे फसल तेजी से बढ़ती है और फैलने में मदद मिलती है। बीज का चयन हमेशा उन्नत, प्रमाणित और स्वस्थ बीज का चयन करें। बीज रोग मुक्त और अच्छी अंकुरण क्षमता वाला होना चाहिए। बुआई से पहले बीज को कीटनाशक या जैविक दवा से उपचारित करें। इससे बीज और पौधों को शुरुआती रोगों से बचाव मिलता है। किसान भाइयों, फसल के अनुसार बुआई का समय बहुत जरूरी होता है। खरीफ, रबी और जायद फसलों की बुआई उनके उचित मौसम में करनी चाहिए। बुआई 3 तरह से किया जाता है। पहला, छिटकाव विधि। इसमें बीज हाथ से पूरे खेत में बिखेर दिए जाते हैं। दूसरा है कतार में बुआई। ड्रिल या हल की मदद से कतारों में बीज बोए जाते हैं। यह विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तीसरा और आखिरी है रोपाई विधि। पहले पौधे तैयार करके बाद में खेत में लगाई जाती है, जैसे धान, सब्जियां। बीज को बोने के लिए उसकी गहराई और दूरी भी देखनी होती है। बीज को ना बहुत गहराई में और ना बहुत ऊपर में बोई जाती है। पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी फसल के अनुसार रखनी होती है। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए और यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि खेत में पानी भराव ना हो। किसान भाइयों, अक्सर देखा गया है कि किसान मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन बुआई में छोटी छोटी गलती हो जाए तो पैदावार कम हो जाती है। बुआई से पहले खेत का ठीक होना बहुत जरूरी है। खेत की 2 से 3 बार अच्छी जुताई करनी चाहिए। मिट्टी को बनाए और खेत में से कंकड़, पत्थर और घास निकाल दें। अगर संभव हो तो सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में जरूर मिलाएं। इससे मिट्टी में ताकत आती है और बीज अच्छे से जमता है। अब बात करते हैं बीज के चुनाव की। भाइयों, हमेशा अच्छा और साफ बीज बोएं। बीज टूटा ना हो, बीज में कीड़ा न लगा हो। बीज प्रमाणित हो तो और भी अच्छा हो सकता है। खराब बीज बोने से फसल कभी अच्छी नहीं होती है। याद रखिए, जैसा बीज वैसी फसल। अब बात आती है बीज उपचार की। बहुत से किसान भाई इस बात को हल्के में लेते हैं, लेकिन बीज उपचार से फसल को रोगों से बचाया जा सकता है। बुआई से पहले बीज को कीटनाशक दवा या देसी तरीके से उपचार करें। इससे बीज मिट्टी में सड़ता नहीं और पौधा मजबूत बनता है। बुआई के लिए सही समय भी बहुत जरूरी है। खरीफ की फसल के लिए बरसात में बुआई करनी चाहिए, जबकि रबी फसल के लिए ठंड के मौसम में और जायद की फसल के लिए गर्मी में। अगर समय से पहले या समय के बाद बुआई होगी तो फसल कमजोर रह जाएगी। इसलिए अपने इलाके के अनुसार बुआई का सही समय जरूर जान लें। अब बात करते हैं बुआई के तरीके की। दोस्तों, बुआई के 3 आसान तरीके होते हैं। छिटकाव विधि। छिटकाव विधि में बीज हाथ से पूरे खेत में फैला दिए जाते हैं। यह तरीका आसान है, लेकिन बीज ज्यादा लगता है।
कतार में बुआई करने से सीड ड्रिल या हल से सीधी कतार में बोए जाते हैं। यह सबसे अच्छी विधि है क्योंकि खाद सही लगती है, निराई आसान होती है और फसल ज्यादा मिलती है। बुआई के बाद फसल की देखभाल भी जरूरी है। समय पर निराई करें, जरूरत के अनुसार खाद दें और कीट और रोग पर नजर रखें। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा। तो भाइयों, आज हमने जाना बुआई की सही विधि। याद रखिए, सही खेत, सही बीज, सही समय और सही तरीका, यही है अच्छी फसल की पहचान। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं एक छोटा सा ब्रेक चाहूंगी। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूँ। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूँ। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूँ। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। मैं आपकी दोस्त आरजे सोना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। जैसे कि हमने पिछले भाग में जाना कि बुआई कैसे करनी चाहिए, अब बात करेंगे सिंचाई प्रबंधन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का भाग जल है तो कल है में हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी विषय पर, सिंचाई प्रबंधन। क्योंकि सही सिंचाई होगी तभी खेती में खुशहाली होगी। दोस्तों, सिंचाई प्रबंधन का मतलब है फसल को उसकी जरूरत के अनुसार सही समय पर और सही मात्रा में पानी देना। आज पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अगर हम पानी का सही उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भारी परेशानी होगी। सिंचाई प्रबंधन से पानी की बचत होती है, फसल की पैदावार बढ़ती है, लागत कम होती है और जमीन की उर्वरता बनी रहती है। साथियों, हमारे देश में खेती आज भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर है। कई जगह बाढ़ है तो कहीं सूखा। गलत सिंचाई के कारण जल भराव की समस्या, फसलों की जड़ें खराब, मिट्टी में लवणता और भूजल स्तर का गिरना बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसलिए जरूरी है कि हम वैज्ञानिक तरीके से सिंचाई करें। अब बात करते हैं सिंचाई के तरीकों की। सिंचाई के परंपरागत तरीके, नहर सिंचाई, कुआं और तालाब, रहट प्रणाली, इनमें पानी की बर्बादी ज्यादा होती है। दूसरा है आधुनिक सिंचाई तरीके, जैसे ड्रिप सिंचाई। इसमें पानी सीधे जड़ों तक पहुंचाती है। 40 से 60% पानी की बचत होती है और सब्जी, फल, बागवानी के लिए सही होता है। स्प्रिंकलर सिंचाई, वर्षा जैसी सिंचाई, असमतल भूमि के लिए उपयोगी और गेहूं, चना, दलहन के लिए अच्छी होती है। रेनगन सिस्टम, बड़े खेतों के लिए कम समय में ज्यादा क्षेत्र की सिंचाई। सरकार इन तरीकों पर अनुदान, सब्सिडी भी देती है। दोस्तों, हर फसल को समान पानी नहीं चाहिए। जैसे कि फसल में कम तो किसी में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। गलत समय पर सिंचाई करने से फूल झड़ जाते हैं, रोग बढ़ते हैं और पैदावार घटती है। इसलिए मिट्टी की नमी देखकर सिंचाई करें। किसान भाइयों, सिंचाई प्रबंधन तभी सफल होता है जब हम जल संरक्षण भी करें। आप तो जानते हैं जल जीवन का आधार है। बिना जल के मानव, पशु, पौधे और प्रकृति का अस्तित्व असंभव है। फिर भी आज हम जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण जल संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। ऐसे समय में जल संरक्षण की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। जल संरक्षण का अर्थ है पानी का सही, सीमित और समझदारी से उपयोग करना, ताकि वर्तमान के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सके। बढ़ती जनसंख्या, अनियमित वर्षा, जल स्रोतों का प्रदूषण और अत्यधिक दोहन ने जल स्तर को बहुत नीचे गिरा दिया है। खेती में सही सिंचाई पद्धति अपनाकर हम बड़ी मात्रा में पानी बचा सकते हैं। घरों में भी जागरूकता अपनाकर जल संरक्षण संभव है। आज जल बचाना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आज पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि जल का सम्मान करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे और जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि जल संरक्षण ही सुरक्षित भविष्य की कुंजी है। याद रखिए, पानी है तो खेती है, खेती है तो जीवन है। सिंचाई प्रबंधन कृषि की सफलता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है।
सही समय पर सही मात्रा में और उपयुक्त विधि से सिंचाई करने से न केवल फसल की उपज बढ़ती है बल्कि जल, श्रम, लागत की भी बचत होती है। वर्तमान समय में जल संकट को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि किसान पारंपरिक तरीकों के स्थान पर आधुनिक और वैज्ञानिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाएं। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों से पानी का सदुपयोग होता है और भूजल स्तर को गिरने से रोका जा सकता है। साथ ही फसल की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और पर्यावरण संतुलन भी सुरक्षित रहता है। यह कहा जा सकता है कि सिंचाई प्रबंधन केवल खेती की आवश्यकता नहीं है बल्कि जल संरक्षण और सतत कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि हम आज सिंचाई का सही प्रबंधन करेंगे तो भविष्य में खाद्य सुरक्षा, किसान समृद्धि और जल संसाधनों की रक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना सिंचाई प्रबंधन के बारे में। इसी के साथ मैं एक छोटा सा ब्रेक चाहूंगी। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। मैं आपकी दोस्त आरजे सोना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। जैसे कि हमने पिछले भाग में जाना सिंचाई प्रबंधन के बारे में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की ओर। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, अगर मिट्टी स्वस्थ है तो फसल स्वस्थ है और अगर फसल स्वस्थ है तो किसान समृद्ध है। तो चलिए जानते हैं खाद और उर्वरक का सही उपयोग कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। खाद प्राकृतिक होती है जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, और उर्वरक रासायनिक होते हैं जैसे यूरिया, DAP, पोटास, SSP, ऐसे कई खाद हैं। किसान भाइयों, पौधों को मुख्य रूप से 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला नाइट्रोजन, यह पौधों का बढ़ाव के लिए है और पत्तियों को हरा रखने के लिए होता है। दूसरा है फास्फोरस, इससे जड़ों का विकास और फूल और फल बनने में सहायक होता है। तीसरा है पोटास, इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, दानों और फलों की गुणवत्ता सुधरती है। इसके अलावा सूक्ष्म तत्व भी जरूरी है जैसे जिंक, बोरॉन, आयरन। आज के खेती में जैविक खाद का महत्व फिर से बढ़ रहा है। जैविक खाद से फसलों को बहुत से फायदे होते हैं जैसे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, पानी धारण करने की क्षमता बढ़ती है, केंचुए और लाभकारी जीव बढ़ते हैं और लागत भी कम होती है। और जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद, इन सब खादों में से वर्मी कंपोस्ट से फसल उत्पादन में 15 से 20% तक बढ़ोतरी देखी गई है। किसान भाइयों, रासायनिक उर्वरक जरूरी है लेकिन सही मात्रा और सही समय पर। अधिक उर्वरक डालने से मिट्टी कठोर हो जाती है, फसल में रोग बढ़ते हैं, लागत बढ़ती है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। लेकिन उर्वरक का सही तरीके से उपयोग, मिट्टी परीक्षण करके सिफारिश के अनुसार उर्वरक डालने से एक साथ ज्यादा यूरिया नहीं डालना चाहिए और सिंचाई के साथ संतुलन बनाए रखने से होता है। साथियों, सबसे अच्छा तरीका है संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, जिसमें शामिल है जैविक खाद, रासायनिक उर्वरक, हरी खाद और फसल अवशेष। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो गोबर की खाद, यूरिया, DAP का संतुलित प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, खेती के लिए मिट्टी परीक्षण बहुत जरूरी होती है। बिना जांच के दवा नहीं लेते, तो बिना मिट्टी जांच के खाद क्यों। मिट्टी परीक्षण करने से बहुत फायदे होते हैं जैसे कि कौन सा तत्व कम है पता चलता है, सही उर्वरक की मात्रा तय होती है, उत्पादन बढ़ता है और खर्च कम होता है। हर 2 से 3 साल में मिट्टी परीक्षण जरूर करवानी चाहिए। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन केवल उत्पादन बढ़ाने का नहीं है बल्कि मिट्टी, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा का विषय है। मेरे प्रिय दोस्तों, यह फसल चक्र का अंतिम एपिसोड है। आज हम किसी एक फसल की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं उस सोच की जो बीज से शुरू होकर भविष्य की फसल तक पहुंचती है। हम जानते हैं कि किसान के लिए खेत केवल जमीन नहीं होता, वह उसकी पहचान होता है, उसके पसीने की खुशबू और उसकी उम्मीदों की कहानी है। आज की कहानी है हर उस किसान की जो हालात से लड़ा, गिरा, संभला और फिर खड़ा हुआ। और जब किसान का सीना चौड़ा होता है ना, तो पूरा गांव सीधा खड़ा हो जाता है। आज ये आखिरी एपिसोड है, लेकिन ये आखिरी बात नहीं। जब जब खेत में बीज डालोगे, जब जब फसल बदलोगे, समझ लेना फसल चक्र जिंदा है। इसी भरोसे के साथ फसल चक्र के एपिसोड को समाप्त करती हूँ। धरती माँ हरी रहे, किसान सुख समृद्धि से भरी रहे और हमारा गांव हमेशा आगे बढ़े। तो किसान भाइयों, आज हमने फसल चक्र क्या है, फसल चक्र क्यों जरूरी है, भूमि की तैयारी, फसलों का चयन, बुआई की सही विधि, सिंचाई प्रबंधन और खाद एवं उर्वरक प्रबंधन,
इन सभी भागों पर चर्चा की है। यही थी जानकारी फसल चक्र। उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी संदेश के साथ इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। ऐसे और भी विषय के साथ हाजिर रहेंगे अगला कार्यक्रम में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूँ। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूँ। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूँ। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की।